संसद परिसर में निलंबित सांसदों के धरने के खिलाफ भाजपा सांसदों ने किया विरोध प्रदर्शन। मोदी ने इन्फिनिटी फोरम के उद्घाटन के दौरान क्या कहा? कांग्रेस पार्टी में किस नए सदस्य ने कांग्रेस का झंडा थामा? और आज भी क्यों रेजिडेंट डॉक्टर ने किया विरोध प्रदर्शन? इन सभी खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा, मगर आइए उससे पहले देख लेते हैं सुर्खियां। संसद परिसर में निलंबित सांसदों का धरना जारी। इनके विरोध में भाजपा सांसदों ने किया प्रदर्शन। अमरिंदर सरकार में लगा था आर्म्स एक्ट का केस, अब कांग्रेस में आए सिद्धू मूसेवाला। रेजिडेंट डॉक्टर का कार्य बहिष्कार जारी, कर रहे हैं नेट पीजी काउंसलिंग की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, डिजिटल बैंक आज वास्तविकता, फिनटेक को क्रांति में बदलने का समय। प्रदूषण पर योगी सरकार की दलील सुनकर सीजेआई बोले, तो आप पाकिस्तान में बंद कराना चाहते हैं उद्योग। सीसीटीवी लगाने में लंदन, न्यूयॉर्क और पेरिस से भी आगे दिल्ली, केजरीवाल का ऐलान। ओडिशा व बंगाल से कल टकराएगा जवाब तूफान, ओडिशा ने तैनात की 266 रेस्क्यू टीम। लखनऊ में पुलिस ऑफिसर से मारपीट, जड़े ताबड़तोड़ थप्पड़। नेवी डे सेलिब्रेशन पर कमांडोज के हवाई करतब, अलग नजर आई गेटवे ऑफ इंडिया की छटा। समुद्री सुरक्षा के लिए नौसेना हमेशा कॉम्बैट रेडी, चीन के खतरे से निपटने के लिए तैयार। संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में अशोभनीय आचरण के लिए निलंबित किए गए 12 सांसदों ने अपने खिलाफ कार्रवाई के विरोध में शुक्रवार को भी संसद परिसर में अपना धरना जारी रखा। दूसरी तरफ भाजपा के कई राज्यसभा सदस्यों ने इन निलंबित सांसदों के आचरण के खिलाफ प्रदर्शन किया। भाजपा के राज्यसभा सदस्यों ने अपने हाथों में तख्तियां ले रखी थी, जिन पर पिछले सत्र के दौरान उच्च सदन में हुए हंगामे की तस्वीर थी और इनमें से कुछ पर लिखा हुआ था, लोकतंत्र या फिर गुंडागिरी। सत्तारूढ़ पार्टी के महासचिव अरुण सिंह, सांसद सैयद जफर इस्लाम, राकेश सिन्हा और कई अन्य सदस्य इस प्रदर्शन में शामिल हुए। निलंबित राज्यसभा सदस्य अपने खिलाफ की गई इस कार्रवाई के विरोध में संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है, जब तक निलंबन रद्द नहीं होगा तब तक वे संसद की कार्यवाही के दौरान सुबह से शाम तक महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरने पर यूं ही बैठे रहेंगे। बता दें, संसद के सोमवार को आरंभ हुए शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के 12 सदस्यों को इस सत्र की शेष अवधि तक के लिए उच्च सदन से निलंबित कर दिया गया था। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने खेला करना शुरू कर दिया है। पंजाब ने अपने कुनबे को और मजबूत करने की कोशिश में कांग्रेस ने एक मशहूर पंजाबी सिंगर को अपनी पार्टी में शामिल कराया है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला शुक्रवार को चंडीगढ़ में राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। यहाँ बताना जरूरी होगा कि अमरिंदर सरकार में मूसेवाला पर आर्म्स एक्ट में केस दर्ज हुआ था। इस मौके पर पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने मूसेवाला को एक युवा आइकॉन और एक अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत के रूप में वर्णित किया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, सिद्धू मूसेवाला हमारे परिवार में शामिल हो रहे हैं, मैं कांग्रेस में उनका स्वागत करता हूं। नेट पीजी काउंसलिंग स्थगित किए जाने के विरोध में राम मनोहर लोहिया
के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन लगातार विरोध जता रहा है। आरएमएल के रेजिडेंट डॉक्टर्स की माने तो अब देश में नया वेरिएंट दस्तक दे चुका है, लिहाजा पहले दूसरे वेब की तरह आगे अगर तीसरी वेब आती है तो उनके लिए परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि डॉक्टर्स की नई भर्तियां नहीं हुई हैं। नीट पीजी 2021 परीक्षा हो चुकी है, लेकिन अभी तक काउंसलिंग नहीं की गई है और न ही भर्तियां की गई है। जब तक ये नए डॉक्टर्स आएंगे तब तक हमारा वर्कलोड बना रहेगा। रेजिडेंट डॉक्टर्स के प्रदर्शन में सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट और पीजी डॉक्टर शामिल है। आज अस्पताल में चल रही ओपीडी में इनमें से कोई भी डॉक्टर शामिल नहीं है। डॉक्टर्स की स्ट्राइक में केंद्र सरकार के अधीन आने वाले अस्पताल सफदरजंग, लेडी हार्डिंग अस्पताल, आरएमएल के अलावा दिल्ली सरकार के अंदर आने वाले अस्पताल भी शामिल है। डॉक्टर्स का कहना है, मंत्री ने हमें आश्वासन दिया था कि काउंसलिंग का मसला जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसे फास्ट ट्रैक कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक उस पर कुछ बात आगे नहीं बढ़ी, इसलिए हम दोबारा प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने संबोधित करते हुए कहा, मुझे इस फोरम का उद्घाटन करते हुए बेहद खुशी महसूस हो रही है। उन्होंने ये भी कहा, बिना किसी भौतिक शाखा कार्यालय के पूरी तरह से डिजिटल बैंक आज एक वास्तविकता है और एक दशक से भी कम समय में ये आम बात हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, अब फिनटेक को क्रांति में बदलने का समय करीब आ गया है। पिछले साल भारत में मोबाइल भुगतान ने पहली बार एटीएम नकद निकासी को पार कर लिया। मुद्रा का इतिहास जबरदस्त विकास दिखाता है। जैसे जैसे मनुष्य विकसित हुआ वैसे वैसे हमारे लेन देन का तरीके में भी परिवर्तन आया। वस्तु विनिमय प्रणाली से धातुओं तक, सिक्कों से लेकर नोटों तक, चेक से लेकर कार्ड तक आज हम बहुत आगे निकल चुके हैं। वायु प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उद्योगों के बंद होने से राज्य में गन्ना और दूध उद्योग प्रभावित हो सकते हैं। सरकार ने कहा, हवा के दबाव को देखें तो यूपी नीचे है। यहाँ हवा ज्यादातर पाकिस्तान से आ रही है। यूपी सरकार की इस दलील पर मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने चुटकी लेते हुए कहा, तो आप पाकिस्तान में उद्योगों पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। वही प्रदूषण मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 5 सदस्यों की इन्फोर्समेंट टास्क फोर्स गठित की गई है। वहीं दिल्ली में जारी वायु प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने देखा है कि मीडिया के कुछ वर्ग ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम खलनायक हैं, हम स्कूलों को बंद करना चाहते हैं। दिल्ली सरकार ने कहा था, हम स्कूल बंद कर रहे हैं और वर्क फ्रॉम होम शुरू कर रहे हैं, लेकिन आज का अखबार देखें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि राजधानी में उनकी सरकार ने पिछले 7 सालों में 2,75,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने कहा, पूरी दुनिया में सीसीटीवी लगाने के मामले में दिल्ली नंबर 1 पोजीशन पर है। केजरीवाल ने यह भी कहा, सीसीटीवी के मामले में हम लंदन, न्यूयॉर्क और पेरिस से बहुत आगे हैं। किसी शहर में प्रति 1 मील के दायरे में कितने कैमरे लगे हैं, इस मामले में दिल्ली नंबर 1 है। एक संस्था ने सर्वे करवाया था, इसके मुताबिक दिल्ली में 1826 सीसीटीवी कैमरे प्रति 1 मील के अंदर लगे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर लंदन आता है, जहां 1138 कैमरे प्रति मील लगे हुए हैं। हमारे देश में सीसीटीवी कैमरों के मामले में दूसरे नंबर पर चेन्नई है। जब से कैमरे लगे हैं तब से महिलाओं की सुरक्षा में इजाफा हुआ है। महिलाएं सुरक्षित महसूस करने लगी हैं। इससे अपराध सुलझाने में पुलिस को बहुत मदद मिल रही है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे से वो आसानी से अपराधी पकड़ा जाता है। देश के पूर्वी तटीय राज्यों ओडिशा, बंगाल और आंध्र प्रदेश से कल जवाद तूफान टकराएगा। ओडिशा सरकार ने तटीय इलाकों में एनडीआरएफ, स्टेट फायर सर्विस और ओडिशा डिजास्टर रिलीफ फोर्स की 266 टीमों को तैनात किया है। इसके साथ ही आज से 5 दिसंबर तक ओडिशा के मछुआरों को सभी तरह की नावों में मछली पकड़ने के लिए जाने से मना किया गया है। बंगाल की बात करें
तो यहाँ पर्यटन स्थल दीघा, मंदारमनी, ताजपुर और सुंदरवन क्षेत्रों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, जहां आगामी सोमवार तक मछुआरों और पर्यटकों को समुद्र तट सीमा के करीब जाने की मनाही की गई है। मिदनापुर जिले के दोनों पूर्व और पश्चिम क्षेत्रों की आपातकालीन सेवा ने तूफान जवाद के कारण पैदा होने वाली चुनौतियों की तैयारी कर ली है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस कर्मी को थप्पड़ मारने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी आशीष शुक्ला को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पीलीभीत में तैनात दरोगा विनोद कुमार आयोग के कागज लेने के सिलसिले में लखनऊ आए थे। इस दौरान देर रात उनकी कार एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में एक दूसरी कार से टकरा गई। ये कार वहां होटल के बाहर बारात में आए लोगों की थी। दरोगा के साथ मारपीट की गई। इस दौरान लोगों ने वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। मामले को लेकर दरोगा ने हसनगंज थाने में तहरीर दी और मारपीट का मुकदमा दायर करवाया। नौसेना दिवस मनाने को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इस बीच मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर समारोह से ठीक पहले नेवी के कमांडो ने पूर्वाभ्यास किया। इंडियन नेवी की ओर से किए गए पूर्वाभ्यास को देखने के लिए काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी थी। इस दौरान एक हेलीकॉप्टर के जरिए मरीन कमांडो ने अपने कौशल को दिखाया। नौसेना की प्रीमियर मरीन कमांडो यूनिट की ओर से एक अभ्यास को दिखाया गया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि आकाश में चारों ओर लालिमा छाई हुई है। इस बीच एक हेलीकॉप्टर गेटवे ऑफ इंडिया के पीछे से धीरे धीरे आसमान में उड़ते हुए नजर आ रहा है। हेलीकॉप्टर पर रस्सी के सहारे दो की संख्या में 6 जवान लटके हुए हैं। रस्सी के ऊपर तिरंगा लहरा रहा है। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे ऊपर की ओर उड़ता जा रहा है। इस दृश्य को देखने के लिए वहां काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी थी। नौसेना दिवस 2021 के एक दिन पहले नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि समुद्री सुरक्षा के लिए नौसेना हमेशा कॉम्बैट रेडी है। उन्होंने कहा 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस दौरान नौसेना प्रमुख ने सूचनाओं के लीक होने को लेकर जानकारी देते हुए कहा इस मामले में जांच की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने चीन की तरफ से बढ़ते खतरे और उससे निपटने के लिए भारतीय नौसेना की तैयारियों को लेकर जिक्र भी किया। नेवी चीफ ने कहा मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि समुद्री सुरक्षा के लिए हम हमेशा तैयार हैं। 50 साल पहले 4 दिसंबर को कराची पर नौसेना ने हमला किया था। इसी दिन को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा पश्चिमी सीमा पर हर चुनौती से निपटने के लिए नौसेना पूरी तरह से तैयार है। कोविड के दौरान नौसेना ने अस्पतालों में लोगों की मदद की थी। नेवी चीफ ने कहा 10 समुद्री जहाजों ने मित्र देशों को कोविड के दौरान दवाइयां, वैक्सीन और मानवीय सहायता पहुंचाई थी। कोविड के दौरान भी हम किसी भी विपरीत हालात के लिए पूरी तरह से तैयार थे। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। कल होगी फिर आपसे मुलाकात सेम टाइम सेम चैनल पर। तब तक के लिए देखते रहिए CN राष्ट्रीय। नमस्कार।